नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सतर्कता ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, ये तैयारी है आसान वर्तमान की और बेहतर भविष्य की। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहभागी सतर्कता पहलों में से एक है। ये एक जागरूकता निर्माण और आउटरीच उपाय है जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। ये शासन और लोक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आयोग सभी नागरिकों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी से ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास करता है। पिछले 3 वर्षों से इस सप्ताह से पहले निवारक सतर्कता पहलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है। हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह उस सप्ताह में मनाया जाता है जिसमें भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पड़ता है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक मनाने का निर्णय सहभागी लोकतंत्र की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है सतर्कता हमारी साझी जिम्मेदारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता और निष्ठा के आदर्श इस आयोजन की नींव है। उनकी जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है जो एकजुट और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। न्याय और लोक कल्याण के प्रति उनका समर्पण आज भी शासन सुधारों और सतर्कता अभियानों को प्रेरित करता है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व, इसके उद्देश्य और इसके लक्ष्यों पर। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं एसएन त्रिपाठी, आप डीजी हैं आईएपीए के। बहुत बहुत स्वागत त्रिपाठी साहब। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएल वोरा। बहुत बहुत स्वागत वोरा साहब आपका भी। चर्चा की शुरुआत त्रिपाठी जी आप ही से करना चाहूंगा। देखिए सतर्कता, ये तो हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं लेकिन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले सतर्कता को परिभाषित आसान भाषा में कैसे कर पाएंगे? देखिए, सतर्कता का मतलब सतत जागरूकता है। जैसे आप ट्रैफिक में सड़क पर चलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं आंख मूंद के चलूंगा, औरों की जिम्मेदारी है। इसी तरह से एक ईमानदार समाज बनाने में, ईमानदार सरकार चलाने में, ईमानदार प्रशासन चलाने में हर एक की जिम्मेदारी है कि हम सतर्कता के साथ काम करें। और अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या अनैतिक व्यवहार कर रहा है, अनैतिक कर्तव्य कर रहा है, तो उसके प्रति भी हम उचित कार्यवाही करें, लोगों को बताएं, जहां जरूरत पड़े तो जागरूकता सृष्टि करें। तो जागरूकता जो हमारी साझा जिम्मेदारी, जो जिस तरह सीबीसी ने इस बार बताया है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम सतत जागरूक रहें। केवल एक सप्ताह सतर्कता सप्ताह पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष भर, दिन भर, 24 घंटे हम सतर्क रहें, चाहे जीवन में, चाहे ये सामूहिक जीवन में या प्रशासनिक जीवन में। और हम कोशिश करते हैं हमारे आईएपी के ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, जैसा कि भारत सरकार का उद्देश्य भी है कि कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाना, तो कर्मयोगी बनाने के लिए सबसे पहली दायित्व है कि नैतिक मूल्यों का अवक्षय न हो। लोग नैतिकता को समझें, नैतिक जिम्मेदारी को समझें। सरकारी दायित्व सरकारी संपत्ति पर अधिकार नहीं है, सरकारी संपत्ति का सदुपयोग है। अधिकार का दुरुपयोग नहीं, अधिकार का सदुपयोग है, ताकि नागरिक जीवन में प्रशासन उनके जीवन को और सुलभ बना सके, जैसा आपने बताया आसान जीवन बना सके। लेकिन त्रिपाठी साहब, इसमें आपने अधिकारों की बात जब हम करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संविधान ने जब हमें अधिकार दिए हैं तो अधिकारों से पहले कर्तव्य भी हमारे आते हैं। और साझा जिम्मेदारी जो कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता अभियान की थीम रखी गई है, उसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज का हर वर्ग अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करे। यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि कर्तव्यों का उल्लेख अभी हमारे भारत के संविधान में हुआ है संशोधन के द्वारा, लेकिन जब संविधान बन रहा था उस समय अधिकारों पर ज्यादा गुरुत्व दिया गया। शायद उस समय कर्तव्यों पर उतना गुरुत्व नहीं दिया गया, लेकिन कालक्रम में इसको अनुभव किया गया कि केवल अधिकारों की लड़ाई से समाज सुधर नहीं सकता है। आपका अधिकार वहीं तक है जहां से मेरा अधिकार शुरू होता है, और आपका कर्तव्य हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य आपका अधिकार, ये कोई बटे नहीं है। अगर हम सजग समाज का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें कर्तव्य उतने ही महत्वपूर्ण जितने के अधिकार। इनफैक्ट कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है अधिकारों की तरफ। अगर हम सब कर्तव्यों के प्रति सजग रहें
तो हमें अधिकारों तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कारण सीबीसी का जो आदर्श वाक्य है, जैसा आपने दिखाया है, सुशासन के लिए सतर्कता, सुशासन का एक उद्देश्य ये भी है कि सब लोग अपना कर्तव्य करें। हम बोलते हैं कि यू आर efficient when you are doing your work, when you जी are good when nobody is watching and still you are doing, तब जाके सतर्कता और तब जाके एफिशिएंसी, तब जाके हम एक कर्मयोगी बनने की दिशा में हम प्रशासन को तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ वोरा साहब भी जुड़े हुए हैं। वोरा साहब, देखिए, जब बात की जा रही है कि सुशासन की जब हम बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सहभागी लोकतंत्र की व्यवस्था का भी निर्माण हम कर सकें। और जो साझी जिम्मेदारी की बात कही जा रही है, आप मानते हैं कि इसके माध्यम से लोकतांत्रिक सहभागिता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि ये साझी जिम्मेदारी है। ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, सरकारी तंत्र में जो लोग जो काम करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो मंत्री हो। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जितनी भी करप्शन आज देश में है और जहां पहले भी रही है और आगे भी होगी और देशों में भी होता है, वो बात अलग है। ये सब मिलजुल के होता है। आप भी जानते हो कि अगर कोई रिश्वत, कहते हैं अफसर कोई रिश्वत लेता है तो देने वाले 50 लोग हैं जो देने को घूमते हैं। वो रिश्वत देते भी हैं और फिर कहते हैं कि साहब ये अफसर करप्ट है या ये मंत्री करप्ट है। तो ये जो चीज है, इसको साझा जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, जो आप सही कह रहे हैं। और हर एक को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में समझ होनी चाहिए और वो उसको देखे कि मैं भी इसको करूं। अगर कोई पैसे मांगता है तो उसको बढ़ावा ना दें, बल्कि उसकी कंप्लेंट करें या उसकी शिकायत करें या ये करें। तो मुझे लगता है कि ये सतर्कता का जो सप्ताह जो मनाया जा रहा है, और इसमें सबसे जो यही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, साझा जिम्मेदारी। देखिए, मैं कितने सालों से मैंने नौकरी की है, 37 साल मैं आईपीएस में रहा हूं। पुलिस की करप्शन तो जानी पहचानी है, लेकिन सब डिपार्टमेंट्स में होती है, ऐसी बात नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जब तक साझा जिम्मेदारी को लोग भी नहीं निभाएंगे, सिटीजन नहीं निभाएंगे, तब तक ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। मैं आपको ये बता दूं। बिल्कुल ठीक है। त्रिपाठी साहब, जिस बात का जिक्र यहाँ पर वोरा साहब कर रहे हैं उसमें यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें उस व्यवस्था से किस तरीके से काम निकालना है उसकी जानकारी यदि होगी तो, या इस पर भी जोर देने की जरूरत है कि जो नियम बनाए गए हैं या जो अधिकार बनाए गए हैं किसी भी व्यवस्था से या किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, उसमें सतर्कता के साथ साथ उसका ज्ञान भी जरूरी है। तभी आप अपनी उस व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें पूरा ज्ञान है कि कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है। अब नाम नागरिक का दायित्व है कि किस तरह भ्रष्टाचार मुक्त समाज का हम निर्माण कर सकें। सबसे पहला नागरिक की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन ना हो। लोग अपनी तनख्वाह से ज्यादा के लिविंग स्टाइल में जी रहे हैं, तो इस पर अगर समाज नहीं रोकेगा, लोग उनके सभा समितियों में शामिल नहीं होंगे, कुत्ते का जन्मदिन मनाएंगे 5 स्टार होटल में, तो ये सब तो चीजें समाज को देखनी है। दूसरी बात, जहां के तक व्यवस्था की बात है, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी या गुलाम भारत से जब आजाद भारत की तरफ कदम रखा तो हमने मान रखा था कि शासन प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है। कारण जितना भी व्यवसायी हैं सब भ्रष्ट हैं, सब ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकते हैं। तो हमने लाइसेंस परमिट राज की व्यवस्था करी थी। आज हमने देखा है कि 1991 के बाद और खासतौर से पिछले एक दशक में सरकार ने नियमों को न केवल ये सीधा किया है, सरल किया है, बल्कि नागरिक पर विश्वास करने के एक नया नियम, एक नया विधान मानव भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। हम अपने नागरिकों पर विश्वास करेंगे और तब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम शामिल होंगे। आपने सुना होगा कि एक जमाने में माननीय प्रधानमंत्री कहा करते थे 100 रुपया दिल्ली से चलता है, नागरिकों तक 15 पहुंचता है। 85 भाग लोग राधे राधे आधे आधे करते हैं। लेकिन आज की व्यवस्था में डीबीटी हुआ, जनधन अकाउंट हुआ, बहुत सारी व्यवस्थाएं करी कि सरकार का एक भी रुपया अब नागरिक के पास सीधा पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं वाटरफॉल अप्रोच, नॉट ए ट्रिकल डाउन। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था इस तरह से बने कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें कोई भी सुविधा शुल्क ना हो। नागरिक अपनी सुविधाएं स्वतंत्र रूप से बिना किसी खर्च के पाए और आसानी से पाए। ऐसा ना हो कि जैसे हम उड़िया में बोलते हैं छामू जहा दिले बरसे पाऊ पाऊ गला,
हर से। मतलब सरकार तो चाहती है कि उसको निःशुल्क मिले, लेकिन जो कर्मचारी हैं या जो व्यवस्था है उस पर इतनी बड़ी बाधक बन जाती है कि उसको सुविधा पाने में बहुत कष्ट होता है। तो भ्रष्टाचार या सतर्कता जागरूक सप्ताह में वे भी कोशिश करते हैं कि जी नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाए, व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया जाए। कारण लचर व्यवस्था ही अपने आप को सतर्क नहीं कर पाती और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। तो इस जागरूकता सप्ताह में या जो पूरे वर्ष में मनाया जाता है, खासतौर से आज की तारीख में जब हम लौह पुरुष की याद में हम इसको मना रहे हैं, तो हमें इस चीज को और आगे बढ़ाना है कि लोग, समाज, सरकार और बाजार तीनों भ्रष्टाचार से मुक्त हों। एक मुक्त होने से नहीं होगा, कारण दोनों कारक हैं। एक उसका वो जो दोहन करता है, चाहे सरकार हो, सरकारी कर्मचारी हो, राजनेता हो या जो भी बिचौलिए हैं जो इसका लाभ उठाते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया भी जा रहा है। इस चर्चा में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार के तहत एक विशेष कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं सतर्कता के महत्व पर। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। वोरा साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब हम बात सहभागी लोकतंत्र की कर रहे हैं, सतर्कता जागरूकता की कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करना, उसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें शीर्ष से लेकर के निचले स्तर तक जरूरी है कि एक पारदर्शी व्यवस्था वहां पर बनाई जा सके और किसी भी चीज का भय अगर नहीं होगा तो जो सत्य है वो अपने आप में सामने आ सकेगा, आसानी से सामने आ सकेगा। त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने मेरे से कहा ना? जी जी वोरा साहब। हाँ, मैं कह रहा हूं पारदर्शिता तो बहुत जरूरी है ही। वो तभी होगा जब सिस्टम ऐसे होंगे। इसीलिए आरटीआई का भी जो कानून लाया गया, इसी वजह से लाया गया कि पारदर्शिता हो। अब इस सतर्कता के अगर रूप को बढ़ाया जाए, जैसा त्रिपाठी साहब कह रहे थे, अब देखिए सारे समाज में खाली ये नहीं कि एक, पहली बात तो एक सप्ताह बनाना जरूरी नहीं है, ये हर वक्त होना चाहिए, सारा साल होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये खाली करप्शन तक मौजूद नहीं है, मतलब एम्प्लॉइज तक, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक नहीं है, सबके लिए है। जी, लोगों के लिए जो स्कीम्स बनती हैं, तरह तरह के प्रोजेक्ट सरकार बनाती है, सड़कें बन रही हैं या और प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कुछ बन रहा है, वहां भी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये पब्लिक में इंफॉर्मेशन जाए और लोग जाने ठीक है कि इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा सरकार ने रखा है, कितना बजट है, कितना हुआ है, टाइम पे हुआ है, नहीं हुआ है, क्वालिटी कैसी है, ये है वो है। तो ये सारी चीजें भी और ये इसमें खाली पैसे की बात नहीं है, मॉरलिटी की भी एक चीज है, ये भी सतर्कता है। ठीक है, नैतिक मूल्यों के साथ साथ आदर्श व्यवस्था का निर्माण हम कर सके, ये महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी साहब, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जब हमारे सामने कुछ घटित हुआ तो जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रवृत्ति है मानव स्वभाव की कि जब हमारे साथ नहीं हुआ है तो हम क्यों बोलें। आपको लगता है कि इससे आगे जाकर सोचने की जरूरत है, तभी सतर्कता जागरूकता अभियान की सार्थकता हम सुनिश्चित कर पाएंगे। यदि किसी तरीके का अन्याय कहीं भी हो रहा हो तो उसके खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाई जाए। देखिए, जन आंदोलन इसी को बोलते हैं कि जब हम जन भावना को, हम आंदोलन, मन के आंदोलन को हम सड़क पर लाते हैं या लोगों के सामने लाते हैं। कोई चीज गलत हो रही है, अगर उसके हम सहभागीदार हैं या हम तटस्थ हैं, तो तटस्थों का भी इतिहास लिखा जाएगा। दिनकर जी कहते थे कि अगर हम तटस्थ हैं तो हो सकता है कल मेरा भी नंबर आए। जी, आज मैं कोई चीज हल्के करप्शन को या लाइट करप्शन को या जो मीनिंगलेस करप्शन जिसको बोलते हैं कि
चिंदी चोर को अगर हम सहायता करते हैं तो हम नहीं कहते हैं कि हम बड़े चोरों को भी हम सहायता नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल उसके फंदे में, उसके जाल में जरूर चलेंगे। आज तो साइबर सिक्योरिटी का युग है, लोग देख रहे हैं साइबर डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ये भी तो एक नए किस्म का भ्रष्टाचार निकल रहा है, जहाँ की तकनीकी का इस्तेमाल करके आपको गलत तरीके से आपका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक दोहन किया जा रहा है। तो आज भ्रष्टाचार की सीमाएं एकदम नए तरीके से एक नए क्रिमिनल रूप में आ रही हैं। तो अगर अब हम समाज को सतर्क नहीं करेंगे, सब लोग इसमें जागरूक नहीं रहेंगे, तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। इसको जानना चाहिए। इसीलिए सरकार का उद्देश्य है कि जागरूकता एक सामाजिक आंदोलन की तरह बने, कि हम न केवल खुद सतर्क रहेंगे, करप्शन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जो लोग करप्ट होंगे, जो इधर उधर की बातें करके या लोगों को गुमराह करके, लोगों को सचेत नहीं करके, उनकी अज्ञानता के, खास तौर से गरीबों को उनकी गरीबी का एहसास दिलाकर उनसे जो आर्थिक दोहन करते हैं, उसका भी समाधान हम कर पाएंगे। और एक स्वस्थ समाज, नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज ही स्वस्थ समाज हो सकता है, वरना मैं इसको गिरा हुआ समाज मानूंगा। कारण मानसिक दूषित समाज है। अगर हम करप्शन को बढ़ावा देते हैं, मानसिक प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। खाली बरामदे को स्वच्छ करने से हम सब कुछ चकचक देखे, लेकिन मन अगर करप्ट है, मानसिक रूप से हम करप्ट हैं, व्यवस्था करप्ट है, तो वो एक सुशासन नहीं है। सुशासन का मतलब ही होता है कि सुशासन और लोगों को करप्शन रहित, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सरकार का उद्देश्य भी है, और सरकार इस दिशा में एक प्रयास भी कर रही है। ठीक है, लेकिन त्रिपाठी साहब, बीते कुछ वर्षों में सतर्कता जागरूकता के प्रति बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे काम भी किए गए हैं, लेकिन सतर्कता जागरूकता के प्रति चुनौतियां, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ऐसी कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जिन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है? जो इस पर खासतौर से जो विशेष न्यायालय बने हुए हैं सतर्कता के केसों को ट्राई करने के लिए, चाहे सीबीआई हो, चाहे एमपी एमएलए के खिलाफ हो, चाहे ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हो, वो त्वरित गति से अगर इसका निष्पादन करें तो इस पर और गति आ सकती है। विजिलेंस जो विंग्स हैं, दे शुड नॉट बिकम करप्ट व्हाइल रिमूविंग करप्शन। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, कारण कभी कभी उठता है कि जो जांच करता है वो स्वयं जांच के घेरे में है। तो ये भी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। और खासतौर से जैसा देखा गया है कि करप्शन एक उस सीढ़ी की तरह जिसको आप नीचे से साफ नहीं कर सकते हैं, इसको ऊपर से साफ करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर हमें सतर्क समाज बनाना है या विजिलेंस करप्ट फ्री बनाना है, तो हमें इसको ऊपर से देखना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष प्रशासक, शीर्ष जो लोग ऊपर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, वो अपने आचरण को सदाचरण में बदलें, और तब जाके हम स्वस्थ समाज के लिए परिकल्पना कर सकते हैं। वरना थोड़ी बातें हो जाएंगी कि हम बात अलग करें और काम कुछ अलग करें। कारण लोग चरण से पहले आपके आचरण को जानते हैं, और आचरण को छुपाना मुश्किल होता है। चरण तो आप रोक भी सकते हैं, कहीं गए या नहीं गए, लेकिन आपकी इमेज कैसी है, आप करप्ट हैं कि नहीं है, आप कुछ इधर उधर करते हैं कि नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप किन लोगों की संगत में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सरकार ध्यान देती है और सरकार की नजर भी है। और शायद इसीलिए करप्शन की मात्रा बहुत कम हुई है। हो सकता है होलसेल या रिटेल करप्शन जिसको हम बोलते हैं, कि दोनों मात्रा में कमी आई है, लेकिन इतना बड़ा समाज है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत प्रकार के लोग हैं, और सबकी अलग अलग मानसिकता है। कुछ लोग बहुत जल्दी धनी होना चाहते हैं, कुछ लोग परिश्रम से धनी होना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरे की संपत्ति से, परद्रव्य से, काष्ठवत की बात चलती थी, लेकिन आज लोग इतना जल्दी धनी होना चाहते हैं, उनको लगता है गलत रास्ते ही सही रास्ते हैं। उनके अंदर नैतिकता की भावना आए, स्कूल स्तर से लेके विद्यालय स्तर से लेके प्रशासनिक स्तर तक, हर स्तर पर आए, तभी यह हो सकता है। ठीक है बोहरा साहब, देखिए, जब हम बात आदर्श व्यवस्था की कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जो नियम है उनको और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, जिससे कि जो गलत व्यवहार है या फिर भ्रष्टाचार जैसे जो मामले हैं या धोखाधड़ी के जैसे जो मामले हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके, अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके? नियम तो अभी भी बहुत है, इनका सख्ती से पालन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जी। और लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर एक आदमी को सजा मिलती है और उसकी पब्लिसिटी होती है, तो 50,000 और लोगों को मैसेज जाता है। ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो लोग पकड़े जाएं गलत काम करते हुए, उनको कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उसकी पब्लिसिटी जरूर हो। ये बहुत बहुत जरूरी है।
वहां पे ये एक कमी जो है ना, वो मैं समझता हूं वो है, और वो बढ़नी चाहिए। क्योंकि उसमें जैसे अभी जिक्र हो रहा था न्यायालय वगैरह का भी, जी। अब आप तो जानते हैं वहां भी भ्रष्टाचार धीरे धीरे जो है जाना शुरू हो गया है। तो बड़ा मुश्किल है, कई बार बड़ा अफसोस होता है, समाज को पता होता है कि इस आदमी ने गलत काम किया, फिर भी वो छूट जाता है। अभी अब क्रिमिनल केसेस में देख लीजिए, मर्डर केसेस में 20-20 साल मुकदमा नहीं चलता। ठीक है। तो जल्दी न्याय मिले और सख्ती से मिले और सजा अच्छी मिले और उसकी पब्लिसिटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है एक सतर्कता का, ठीक है। विजिलेंस का। जी हाँ। त्रिपाठी साहब, देखिए, आदर्श व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि उस व्यवस्था पर भरोसा किया जा सके, विश्वास किया जा सके और वो पारदर्शी भी हो। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे पुराने कानून जिनका कोई काम नहीं था, उनको निरस्त किया गया, उनको रद्द किया गया और भारतीय न्याय व्यवस्था में भी कई सारे बदलाव किए गए। आप मानते हैं कि इस तरीके के बदलाव से प्रशासन व्यवस्था पर भारत के नागरिकों का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा और एक भरोसा बढ़ेगा सतर्कता के लिहाज से? इनफैक्ट भारत की वर्तमान सरकार नागरिकों पर विश्वास और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त दोनों चीजें साथ साथ कर रही हैं। अगर हम नागरिक पर विश्वास कर रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेशन को विश्वास कर रहे हैं, लोगों को कानूनी मायाजाल से मुक्त कर रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार का नागरिकों के भरोसे की बात है। और दूसरा, सरकार को खुद प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, चाहे प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म हो, रिक्रूटमेंट रिफॉर्म हो, ट्रांसफर प्रमोशन रिफॉर्म हो, एसीसी के रिफॉर्म हो, पोस्टिंग एंड भारत सरकार में आने और जाने के रिफॉर्म हो, और गलत अधिकारियों को पर तुरंत सजा या प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने की बात हो, हम दंड से न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सरकार समग्रता से देखती है और सरकार समग्रता का देखने का परिचय हुआ है कि आज हम सतर्कता जागरूकता को हम सप्ताह तक सीमित नहीं रख रहे हैं, अपने जीवन की शैली बनी हुई है। और सरकारी कर्मचारी भी इन दिनों न केवल सजग हैं बल्कि अपने प्रशासन में, अपने एरिया ऑफ एक्शन में कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम, चाहे जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट हो या और भी पब्लिक पॉलिसी में जो पारदर्शिता आई है, आरटीआई की बात अभी बोरा साहब कर रहे थे कि सारी इंफॉर्मेशन जनता को बिना किसी हिला हवा के मिले, उसको सूचना के लिए पैसा ना देना पड़े, सुविधा के लिए भी कोई पैसा ना देना पड़े। तो व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है ताकि हम एक नैतिक समाज की बात करें। नैतिक भारत ही विकसित भारत होगा। केवल विकसित भारत आर्थिक विकास के तरीके से नहीं होगा, जहां तक मेरा मानना है। अगर नैतिक भारत होगा तो विकसित भारत अवश्य होगा, लेकिन विकसित भारत हो और अनैतिक होगा तो वो शायद एक आदर्श भारत या आदर्श देश नहीं बनेगा जिसके हम एक भारत और श्रेष्ठ भारतीय कल्पना करते हैं। लेकिन त्रिपाठी साहब, आज का भारत एक युवा भारत है। ये नया भारत तो है ही जो कि आधुनिक तकनीक को साथ में लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत के युवाओं की यदि हम बात करें तो कितनी उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं सतर्कता के प्रति? राष्ट्र निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो युवा है वो आने वाला भविष्य है भारत का। आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री, डीओपीटी या बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं हम युवाओं को इस मुहिम में शामिल करें। कारण युवा न केवल आकांक्षी होता है बल्कि भविष्य के भारत का निर्माता भी है। उसके मन में प्रशासन के प्रति, व्यवस्था के प्रति भरोसा रहना चाहिए। अगर उसका भरोसा टूट जाता है, जैसा कि हमने जेएनजी के आंदोलनों में देखा है, भ्रष्टाचार ने सरकारों को गिराया है, देश में सत्ता परिवर्तन हुए हैं, हमारे यहाँ संपूर्ण क्रांति हुई थी। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं जहां लोगों ने, युवाओं ने सत्ता को चुनौती दी है और सत्ता को संघर्ष में अपने आप को शामिल करके सत्ता को ठीक करने का भी प्रयास किया है। तो युवाओं पर भरोसा, सरकार का भरोसा और युवाओं का सरकार दोनों पर, व्यवस्था पर भरोसा, दोनों जरूरी हैं। तभी एक स्वस्थ समाज और एक युवा हम शक्ति को सदुपयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बोरा साहब, बहुत संक्षिप्त में अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि जब हम बात सतर्कता के साथ साथ सहभागिता की भी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है समाज के लिए? जो महत्वपूर्ण में, एक तो एजुकेशन बहुत जरूरी है पहले तो, कि चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ में हो, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जब सरकारी तंत्र में आप जाते हैं तो देखिए अपना नुकसान सहने के लिए तैयार रहें। अगर आप चाहते हैं कि ये पारदर्शिता से काम हो, क्योंकि कई बार आप जानते हैं आपका काम नहीं होगा, तो नुकसान उठाने वाली बात भी है। वो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
वो हो। तीसरा, नियमों का जो आपने कहा सख्ती से पालन होना चाहिए। भय भी बहुत जरूरी है। मैं बार बार भय की बात इसलिए करता हूं, पुलिस में रहा हूं तो बार बार मुझे ये लगता है कि ये बहुत जरूरी है ठीक कि उसकी जो पब्लिसिटी है वो बहुत हो। और ये साझेदारी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, आपने जो इशू ठीक है। उठाया है ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई एक लगातार लड़ाई रहेगी, सतत रूप ये से नहीं चलने कि अभी वाली एक बार प्रक्रिया है। एक बिल्कुल हफ्ते ठीक के है। लिए है त्रिपाठी या साहब, अंतिम संदेश आपका, कंक्लूडिंग नोट। जी। त्रिपाठी साहब, बहुत संक्षेप में आपका अंतिम संदेश सतर्कता के प्रति। सतर्कता के प्रति नागरिकों की भागीदारी, जन भागीदारी से ही हमें विकसित भारत, एक नैतिक भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। बिना जन भागीदारी के केवल शासन के भरोसे या प्रशासन के भरोसे बैठकर हम एक सतर्क समाज और एक विवेकी समाज या नैतिक समाज का निर्माण या नैतिक भारत का निर्माण ठीक है। नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए जन भागीदारी इसके मूल में है। जन भागीदारी महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी बात कही गई है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी सतर्कता के प्रति सामूहिक हों, एकजुट हों और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब, धन्यवाद बोरा साहब इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।